शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ त्वं हिनः पिता वसु त्वं माता शतक्रतु बभूविथ आधाते सुम्नमीमहे। ॐ हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ ॐ ॐ। आदर और सम्मान के योग्य इस आर्य समाज के प्रधान श्री धर्मवीर बत्रा जी, मंच संचालिका मान्य बहन श्रीमती कमला भाटीवाल जी, वंदनीय मातृशक्ति, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज इस सत्संग का शुभारंभ पवित्र वैदिक संध्या के माध्यम से हुआ। तत्पश्चात हमारे बड़े भाई आदरणीय आचार्य प्रेमचंद शास्त्री जी ने एक आध्यात्मिक भजन के माध्यम से हम सबको परमात्मा की तरफ चलने का एक सुंदर संदेश दिया। और उसी क्रम में आदरणीय दलवीर जी जो एक भजन के माध्यम से महर्षि दयानंद और महर्षि दयानंद जिस राह पर हमें ले जाना चाहते हैं उस राह के राह बनाने का एक संदेश दिया। ये दोनों ही भजन बहुत ही सुंदर थे। सचमुच में हम सभी आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि देवदयानंद के ऋणी हैं। महर्षि दयानंद इस धराधाम पर न आते तो न जाने हम सभी की क्या स्थिति होती और किस किस प्रकार से और भटकाव बना हुआ होता। यद्यपि आज भी भटकाव भटकन हमारे जीवन में कम नहीं है, नित्य भटकन होते जा रहे हैं। बंधुओं, मैं निवेदन करना चाहूँगा, महर्षि दयानंद ने पुणे प्रवचन में यह कहा था कि इस आर्यावर्त का सुधार तब हो जाएगा होगा
जब मेरे जैसे हजारों उपदेशक वेद धर्म के प्रचार में अपने आप को लगाएंगे। महर्षि दयानंद की सोच, उनकी समझ है, पर यदि हम और आप विचार करें तो वह कोई एक देशीय सोच समझ नहीं और केवल परिवार राष्ट्र के लिए भलाई के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए की सोच थी और किसी जाति बिरादरी के लिए नहीं, मानव मात्र के कल्याण के लिए। चाहे वह बच्चा हो, चाहे वह जवान हो, चाहे वह वृद्ध हो, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह महिला हो, सबके भलाई के लिए। और सबके भलाई में महर्षि दयानंद ने अपने आप को, अपने जीवन को लगाने का पूरा प्रयास किया। महर्षि दयानंद जिस राह पर हमें ले जाना चाहते हैं, पहले उनकी व्यवस्था के बारे में आपको मैं आगे ले जाना चाहता हूं। महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, जब सत्यार्थ प्रकाश का शुभारंभ किया तो वहाँ पर जिस तैत्तिरीय उपनिषद के मंत्र के द्वारा पुस्तक का शुभारंभ किया, शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा। मैं अपनी कक्षा के अंदर, जिस कक्षा को मैं पढ़ाता हूँ, जब भी मैं कक्षा में प्रवेश करता हूँ तो बच्चे इस मंत्र का पाठ खड़े होकर के करते हैं। अभी बहन जी कह रही थी वहाँ धर्म शिक्षा का पाठ पढ़ाते हैं। जब मैं कक्षा में प्रवेश करता हूँ तो इस मंत्र का पाठ वो सस्वर करते हैं। इस मंत्र में क्या बात की गई है, मैं यहाँ से जो उपदेश दे रहा हूँ, यदि इस उपदेश को आप ग्रहण करना चाहते हैं ठीक तरीके से तो सच्चा शिष्य हैं। और आप सारे सुनने वाले यदि सच्चे मन से इसको ग्रहण करेंगे तो एक सच्चे शिष्य कहलाते हैं। तब मेरी उम्र नहीं देखी जाएगी कि मेरी उम्र क्या है, ये जो उपदेश देने वाला है। संस्कृत के अंदर एक सूक्ति आती है, न धर्म वेदेषु वयः समीक्षते। जो ज्ञान विज्ञान की बात कर रहा है, जो सत्य राह पर ले जाने वाला है, उसकी आयु नहीं देखी जाती है। वो बहुत छोटी आयु का भी होगा, परंतु उसके शब्दों के अंदर ऐसे कुछ ज्ञान विज्ञान की बात होगी जिसको सुन करके आपके जीवन जो है संवर जाएगा। और इस मंत्र का पाठ करते हुए जो अंतिम बात कही जा रही है, तन्माम अवतु तद वक्तारम अवतु। मानो एक शिष्य कह रहा है, हे प्रभु, और प्रभु किसको? इंद्र, वरुण, अर्यमा, परमात्मा के नामों के विशेषणों के माध्यम से याद करते हुए कहते हैं, नमस्ते करते हुए, और कहते हैं, हे परमात्मा तन माम अवतु, अवतु मेरी रक्षा करें। तद वक्तारम अवतु, और जो हमें उपदेश देने वाले हैं, सत्य के मार्ग पर ले जाने वाले हैं, रास्ता जो दिखाने वाले हैं, उनकी भी रक्षा करें। विचार कीजिए, जिस शिक्षण संस्थान के अंदर विद्यार्थी स्वभाव को लेकर के सद्ज्ञान को लेना प्रारंभ कर देगा, उस शिक्षण संस्थान के अंदर गुरु और शिष्य के बीच में कहीं कोई झगड़े नहीं हो पाएंगे। जिस घर परिवार के अंदर बड़े बुजुर्गों का सम्मान में छोटे लोग ये भाव को रखना प्रारंभ कर देंगे कि बड़े लोग जो हैं हमें रास्ता दिखाने वाले हैं, जो कुछ भी हमें बताएंगे, हमें सत्य राह पर ले जाने वाले हैं, फिर वहां झगड़े नहीं हो सकते। यहां पर भी भक्त मानुष परम पिता परमात्मा की आराधना करते हुए
उस स्वरूप को स्मरण करते हुए क्या कहते हैं, त्वमेव ब्रह्म प्रत्यक्ष, तुम ही जो है प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म हो। त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि, तुझे में ही ब्रह्म कहूंगा। रीतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, मैं रीत भी बोलूंगा और सत्य भी बोलूंगा। बात यहां से मैं प्रारंभ करता हूं। परम पिता परमात्मा को स्मरण करने के बाद भक्त के कहता है, तुझे ही रीत बोलूंगा, तुझे ही सत्य बोलूंगा। संध्या के मंत्र जब अभी पाठ किया जा रहा था तो वहां पर भी रीत और सत्य का आया है। ये रीत और सत्य क्या है? रीत कहते हैं परम पिता परमात्मा के द्वारा बनाए गए शाश्वत नियम, जिस नियम के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और एक सत्य है, सत्य भी उस परमात्मा का ही है, पर सत्य मनुष्य के द्वारा आचरण के द्वारा जब व्यवहार में लाया जाता है और उस परमात्मा के अटल नियम के साथ जब अपने आप को समझौता करने का प्रयास करते हैं तो याद रखिए, इस सत्य रीत और सत्य के पालन से मनुष्य अपने जीवन के अंदर भटकाव नहीं हो सकता है और सीधा वह मोक्ष का अधिकारी बनेगा। जिस समय ये भाव आ जाएगा तो कहा इसको हम समझे, उस परम पिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था को समझें और न्याय व्यवस्था को समझ करके हमारा और आपका जब एक भटकाव से बचना चाहते, पतन से बचना चाहते हैं और जीवन को जो है मुक्तावस्था तक ले जाना चाहते हैं, या यूं समझिए संसार में आने के उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, तब महर्षि दयानंद ने जो एक राह दिया, वो राह क्या दिया, किस तरफ हमें आप आपको संकेत करते हैं? क्या महर्षि दयानंद का नारा है? वेदों की ओर लौटो। बड़ा स्पष्ट है, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो क्यों कहना चाहते हैं महर्षि दयानंद? और वेदों की ओर लौटने में वेद की सुक्ति के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से हमें संदेश देना चाहते हैं। मंत्र स्पष्ट है, ऋग्वेद का मंत्र है, इंद्रम वर्धन्तो अपतुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघनन्तो रावणः। यह मंत्र हमें क्या कहना चाहता है? इसका जो उद्घोष क्या है? कृण्वन्तो विश्वमार्यम। महर्षि दयानंद कहते हैं कृण्वन्तो विश्वमार्यम, ऐ दुनिया के लोगों, तुम इस पूरे दुनिया के लोगों को जो है, विश्व के लोगों को जो है आर्य बना दो। पर आर्य बनाने का सूत्र क्या है, तरीका क्या है, किस तरीके के माध्यम से आर्य बन पाएंगे? तो मंत्र में ही कहा इंद्रम वर्धन्तो अपतुरः। शब्द है अपतुरः। अपतुरः का मतलब क्या होता है? अपतुरः का मतलब होता है जो हमेशा ही सत्य कर्मों में प्रवृत्त होता है, श्रेष्ठ लोग। तो वेद भगवान, वेद की यह वाणी है, परमात्मा की यह वाणी है कि यह श्रेष्ठ मनुष्य सत्य कर्मों में लगे हुए इंद्रम वर्धन्तो, ऐश्वर्यशाली जो गुण हैं उनको बढ़ाते हुए, मानवीय गुणों को बढ़ाते हुए, अपघनन्तो अरावणः। अरावणः मतलब जो पाप के कर्म हैं उनको मिटाते हुए, समाप्त करते हुए, यानी पापियों को, अच्छे लोगों को बढ़ाते हुए, अपने अंदर मानवीय गुणों को विकसित करते हुए, लोगों को अच्छे गुणों के साथ बढ़ाते हुए, और जो पाप कर्म करने वाले हैं उनको खत्म करते हुए। जब ये दो प्रकार के कार्य करेंगे तब उद्देश्य कृण्वन्तो विश्वमार्यम पूरा हो पाएगा। यह जो उद्घोष दिया गया कृण्वन्तो विश्वमार्यम को, तो विचार कीजिए, किसी एक जात बिरादरी की बात नहीं की गई है, किसी पुरुष के लिए बात ना केवल की गई है, किसी महिला के लिए बात नहीं केवल की गई है। यानी यह महर्षि दयानंद का उद्घोष वेद मंत्र के माध्यम से है
यह ऐसा सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है और सभी देश देशांतरों के लिए, सबके लिए है। और फिर भी हम भटक जा रहे हैं, उस राह पर चलने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। कैसे भटकन हमारा राह का होता है, उदाहरण दे रहा हूं। एक गृहस्थ परिवार है, बहुत मेहनत से अपनी कमाई से, नेकी कमाई के माध्यम से धन अर्जन किया और धन अर्जन करने के बाद विचार किया, मंत्र भी कहता है गृहस्थियों, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पूर्वजों के लिए एक आलीशान घर बनाओ। और उसने आलीशान घर बना दिया आलीशान घर पैसे के माध्यम से। जब घर में प्रवेश की बात आई तब क्या होता है, अब किसी पुरोहित को पकड़ता है, घर में प्रवेश करना है। अब जिस पुरोहित को उसने पकड़ा है वो कहता है इस घर में प्रवेश करोगे वास्तु दोष है, अनिष्ट हो जाएगा। अगर इसके लिए इस तरह के पूजा पाठ नहीं करेंगे और घर में प्रवेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा। अब क्या स्थिति बनेगी जी, विचार कीजिए। धन था उसके पास, कमाया खूब था, आलीशान महल बना दिया और घर में जैसे वो प्रवेश करने को चला है और पुरोहित जी ने क्या कह दिया, वास्तु दोष है, जब तक इसके लिए आप ठीक तरीके से हमारी बताई व्यवस्था के अनुसार आप नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, वास्तु दोष लग रहा है। मेरा आप सबके सामने प्रश्न है, ये वास्तु विज्ञान क्या है, वास्तु विज्ञान का मतलब क्या है, वास्तु विज्ञान का उद्देश्य क्या है। वास्तु विज्ञान का उद्देश्य यह है कि जिस घर का, जिस भवन का निर्माण किया गया है वह भवन जो है सुगठित हो, मजबूत हो। उस भवन के अंदर चारों ओर से हवा आने के लिए पूरी सुगमता हो, सूर्य के किरणों का आना हो। अगर ये सारा जान करके, ज्ञान विज्ञान के माध्यम से समझ करके घर का निर्माण कर लिया तो क्या फिर भी वास्तु दोष लग जाएगा। और अगर नहीं किया है एक ज्ञान विज्ञान के माध्यम से और पैसे, अथाह पैसे है, पैसे के चक्कर में घर का निर्माण कर दिया, जहां से सूर्य की किरणें आनी चाहिए, आने की संभावना नहीं है। जिस मजबूती से घर का निर्माण होना चाहिए, पैसे तो खर्च कर दिए पर इंजीनियर ने वहां घोटाला कर दिया, ठीक मटेरियल नहीं लगाया, मतलब ठीक तरीके से जो चीज लगना चाहिए था वो सब चीज नहीं लगाया। अब बताइए, कोई भी व्यक्ति वहां फिर आकर के, कोई पुरोहित वहां पर कोई वास्तु दोष बता करके या पूजा पाठ के माध्यम से सूर्य की किरणें ला देगा, बाहर से हवा ला देगा, क्या चीज ला जाएगा। और हम वहां आकर के फंस जाते हैं और कोई अनहोनी हो जाती है, नाना प्रकार से घर में, महल में रखते हुए बीमारियां लग जाती हैं, तो सारा का सारा दोष कहां लगा देते हैं, जो पंडित जी आए थे वो ठीक तरीके से पूजा पाठ नहीं किया, जिस कारण से ऐसा हो गया। बस इस बात को समझने की अवस्था है। रीत और सत्य को यदि हम ठीक तरीके से समझेंगे तो महर्षि दयानंद का जो उद्घोष है, किरणवंतो विश्वम आर्यम, दुनिया के लोगों को आर्य बनाओ। पर आर्य कैसे बनेंगे, इस संदर्भ में कुछ और बातें मैं मंत्र के माध्यम से प्रारंभ करना चाहता हूं। अगला मंत्र ऋग्वेद का मंत्र ही है। और क्या मंत्र है, देखिए मंत्र क्या कह रहा है, अहम भूमिम अददाम आर्याय, अहम वृष्टिम दाशुषे मर्त्याय, अहम अपो अनयम वावशानः मम देवासो अनुकेतमायन। यह ऋग्वेद का यह मंत्र उद्घोष था, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, संसार के सारे लोगों को आर्य बनाएं। तो यहां मंत्र भी कहता है अहम भूमिम अददाम आर्याय,
मैं इस भूमि को आर्यों के लिए अददाम, मैंने इस भूमि को आर्यों के लिए दी है। आर्यों का मतलब क्या है? यहां पर है श्रेष्ठ कर्म करने वाला व्यक्ति, जिसके अंदर किसी भी प्रकार के कोई भी दुर्गुण दुर्व्यसन न हो। ऐसे व्यक्तियों के लिए यह धरती, परमात्मा की यह वाणी है, मैं यह धरती उन लोगों को हमने दी है। और किस बात के लिए दी है? क्योंकि यह धरती जो है उन सबको अन्न आदि के माध्यम से उसके जीवन का पालन पोषण करता है, इसलिए मैं धरती आर्यों को देता हूं। अहम वृष्टिम दाश से मर्त आय, और मैं निरंतर दाश से मर्त आय वृष्टिम, मैं वर्षा करता हूं। किस पर वर्षा करता हूं? किन लोगों के लिए? जो निरंतर यज्ञ कर्म में अपने आप को लगाए हुए होते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन को जीते हैं, प्रत्याग भाव में अपने आप को लगाए हुए होते हैं, उनके लिए मैं वृष्टि करता हूं, धन ऐश्वर्यों की वृष्टि करता हूं। यानी दानियों के लिए, दानी सज्जनों के लिए मैं धन का दान देता हूं, कंजूसों के लिए नहीं। यानी जो कुछ मैं दूं वो आगे भी दूसरों को उपकार में करें, मैं इसके लिए उसको धन ऐश्वर्य प्रदान करता हूं। आगे फिर क्या कहता है मंत्र? अहम अपो अनयम वावशानः। वावशाना कहते हैं शब्द करने वाले, अपा कहते हैं जल को। मैं शब्द करते हुए, गर्जना करते हुए जल को इस धरती पर लाता हूं। कैसे? मेघ के द्वारा, बादल बना करके। मैं बादल बना करके शब्द करते हुए जल को इस धरती पर लाता हूं। मम देवासो अनुकेतमायन, मम देवासो मम केतमायन। देवासो देवता लोग। देखिए यहां देवास शब्द का अर्थ हम देवता भी लेंगे और विद्वान जन भी लेंगे। परमपिता परमात्मा क्या कह रहा है? मम देवासो अनुकेतमायन, मम केतम अनुआयम देवास। देवता लोग मेरे संकेत के अनुसार के पीछे पीछे, जैसा हमने वेद आदि शास्त्रों में उपदेश दिया हुआ है, जो रास्ता बताया हुआ, वैसे ही सारे देवता लोग की गति होती है, वैसे ही वो गति करते हैं देवता लोग भी। परमपिता परमात्मा एक आता है सौर्य। यदि सूर्य की बात करें, यदि चंद्रमा की बात करें, सारे नक्षत्र ग्रहों की बात करें, इसके अंदर भी जो गति होती है वह अपनी गति नहीं होती है, वह भी परमात्मा के द्वारा उसकी गति हो पाती है। अब इसी मंत्र में विचार कीजिए। परम पिता परमात्मा की वाणी क्या कह रहा है जी? कि मैंने किसके लिए धरती दी है? आर्यों के लिए दी है। तो आर्यों के लिए जब धरती दी है, तो यहां आम समझ क्या बात समझ में आई? आर्य समाज महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के संगठन तो 1875 में किया। और वेद कब का है? सृष्टि के आदि का है। आर्य से मतलब यहां में श्रेष्ठ लोगों से, नेक इंसान व्यक्तियों के हैं। तो क्या हम और आप सच में आर्य बनना चाहते हैं? श्रेष्ठ इंसान बनना चाहते हैं? और इंसान बनना चाहते हैं तो इंसान बनने के लिए क्या तौर तरीके होंगे? इंसान बनने के लिए, आर्य बनने के लिए वैदिक भाषा के अंदर 4 साधन बताए गए हैं। काश यहां पर नौजवान होते आज, पर आप सब जो सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, इस विचार को अपने घर में बच्चों के बीच में ले जाने का प्रयास कीजिए। 4 साधन बताए गए हैं आर्य बनने के लिए। पहले
इसको यदि हम अपने स्वयं हृदय में उतारें तब आगे हम इसका फैलाव दे पाएंगे। 4 साधन में सबसे पहला साधन है, आप सभी बोलिए, सदाचार। दूसरा साधन है कर्मकांड। तीसरा है अर्थ शुचि और चौथा है सद्व्यवहार। आर्य बनने के लिए ये 4 साधन हैं। इन साधनों को ठीक तरीके समझने का ये आप प्रयास कीजिए। सबसे पहला क्या कहा गया जी? सदाचार। अब ये सदाचार क्या है? सत्पुरुषों का आचरण सदाचार कहता है। मनु महाराज ने एक श्लोक के माध्यम से बताया, वेद स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। मनु महाराज ने धर्म के लक्षण में कहते हैं, वेद स्मृति, वेद के हिसाब से स्मृति ग्रंथों के आधार पर जो अपने आचरण को लाता है, स्वस्य च प्रियात्मना, जो उसकी आत्मा को अच्छा लगता है, यही तो धर्म के 4 स्तंभ बताएंगे। तो सबसे पहला क्या कहा? सदाचार। अब सदाचार कैसे आ पाएंगे? सदाचार को अपने जीवन में उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहा सदाचार को अपने जीवन में उतारने के लिए सब प्रकार के व्यसनों से मुक्त होना पड़ेगा। सब प्रकार के व्यसनों से मुक्त होना पड़ेगा, सब प्रकार के दुर्गुणों से मुक्त होना पड़ेगा। तभी तो महर्षि दयानंद जब वेद भाष्य करते हैं तो महर्षि दयानंद का प्यारा मंत्र सबको पता है, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नयासुव। इस मंत्र के अर्थ पर भी थोड़ा विचार कर लीजिए। आप सब मेरे साथ बोलिए, हे सकल जगत के उत्पत्ति कर्ता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। यहां पर दुर्गुण दुर्व्यसनों की बात की गई है। सदाचार पहला साधन का, सदाचार तब बनेंगे जब अपने अंदर से सब प्रकार के दुर्गुण दुर्व्यसनों का त्याग कर देंगे और अपने अंदर अच्छे गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ, अच्छे अच्छे गुणों को तो सुन लिया, नैतिकता की बातें सुन ली, और खाने पीने वाले पदार्थ जो हैं जिससे हमारा मन और बुद्धि खराब हो जाती है, उस पर हमारा और आपका ध्यान नहीं गया तो हम स्वयं का जीवन तो बर्बाद होगा ही होगा, हम घर परिवार के भी जीवन को बर्बाद कर देंगे। तो सबसे पहला कहा जा रहा है साधन, सदाचार का होना साधन में। और सदाचार के अंतर्गत यदि हम कहेंगे तो हर प्रकार के व्यसनों, व्यसन कहते हैं ना, व्यसनों को यदि बांटना चाहें तो 5 व्यसनों से बच जाएं। शराब पीने की जो आदत है, मांस खाने की जो आदत है, समाज के अंदर जो अश्लीलता परोसी जाती है, जो दुराचार कर्म करते हैं, जो जुए खेलते हैं, इन 5 व्यसनों को मुक्त होना, इन 5 व्यसनों से बचने का नाम क्या है? सदाचार है। विचार कीजिए, जिस देश के अंदर, महर्षि दयानंद कहते हैं, जिस राष्ट्र के अंदर नशा होगा वह राष्ट्र के मूल जो है, जड़ जो है, कट जाएगा। जिस राष्ट्र के अंदर अधिक नशा करेंगे वहां राष्ट्र का जो बर्बाद होने में कोई भी नहीं रोक सकता है। और आज सब यही हो रहा है, बुराइयों में फंसते चले जा रहे हैं। अच्छा जी, कोई भी पार्टी
चाहे वो वैवाहिक वर्षगांठ का हो, विवाह का हो, जन्मदिन का हो, कोई भी हमारा पार्टी। और नौजवान, जब ये कोई पार्टी का आयोजन किया जाता है, क्षमा चाहता हूं, कहते हैं आज तो पार्टी है, पार्टी के नाम पर 2 घूंट चला लें। और पिता भी एक तरफ जो है ले करके, और बेटा भी उसके साथ चस्के लेकर के कर रहा है। यहां से शुरुआत है। यहां एक कहानी में बताना चाहता हूं, राजा भोज और कालिदास से संबंधित। हम अपने व्यसनों से बचें, बच्चों को बचाने का प्रयास करें, नहीं तो हमें और आपको बर्बाद होने में कहीं कोई कमी नहीं रह पाएगी। राजा भोज एक बार जो है अपने दरबारियों के बीच में प्रश्न कर दिया, बर्बाद होने की गति क्या है, नष्ट होने की गति क्या है। अब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कहते हैं वो कालिदास से प्रश्न कर दिया, महाराज ये बताइए बर्बाद होने की गति क्या है। प्रातःकालीन भ्रमण कर रहे थे, कालिदास से संपर्क होता, उनसे पूछ दिया। उन्होंने कहा इसका उत्तर कल दूंगा। और दूसरे दिन फिर राजा भोज जो है भ्रमण कर रहे हैं प्रातःकालीन, और एक अजब अद्भुत दृश्य वहां उपस्थित उनके सामने हो जाती है। और दृश्य क्या उपस्थित हो रही है, एक भिक्षुक, उसके हाथ में कमंडल है, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। राजा भोज का ध्यान उधर गया कमंडल के ऊपर, तो देखा कि इसमें मांस के टुकड़े। जब मांस को टुकड़ा को देखा राजा भोज ने, तो कहा, इसको नीतिकार ने कहा, भिक्षु मांस निषेवणम प्रकुरुषे। मानो प्रश्न कर दिया उस भिक्षु से, हे भिक्षुक, क्या आप सन्यासी बनकर के मांस का सेवन करते हैं। भिक्षु मांस निषेवणम प्रकुरुषे। तो उत्तर मिला, किम तेन मद्यम विना। सन्यासी ने क्या उत्तर दिया, शराब पीने का मजा, मांस खाने का मजा तो तब आता है जब थोड़ा सा शराब पिया जाए। तब कहा, मद्यम चापी तव प्रियम। हे सन्यासी, क्या आप शराब भी पीते हो। कहा, प्रियम अहो वारांगना भी सह। शराब भी पीने का आनंद तो तब है जब इसके साथ वेश्या हो। आगे फिर से वो जो है प्रश्न कर देते हैं, ताशाम अर्थ रुचि कुतस्तव धनम। अरे इसके लिए तो पैसे चाहिए, तुम्हारे पास पैसे कहां से आते हैं। तो आगे नीतिकार ने कहा, द्युतेन चौरेण वा। कभी जुआ खेल लेता हूं, कभी चोरी कर लेता हूं। फिर वो कहते हैं, चौर्य द्यूत परिहिता भव परिहतो भवतः। क्या तुम्हारे अंदर ऐसी भी आती है कि सन्यासी होकर के तुम जुआ भी खेलते हो और चोरी भी कर लेते हो। तब कहते, नष्टस्य कान्यः गतिः। जब कहा नष्टस्य कान्यः गति, एकदम भोज को बात समझने में देर न लगी। ये जो उत्तर दे रहे हैं, ये जो हमारे सामने हैं, ये कोई और नहीं, ये तो कालिदास हैं। भिक्षुक बन करके कल के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। वस्तुतः यही है पतन होने का गलत रास्ते में। एक पतन, एक स्थिति हमारे अंदर बुराई की आ गई, उसकी लत लग गई, तो कहां ले जाएगा और कहां जाकर के हमें और आपको पटक देगा, इसका कोई। तो इससे बचने का प्रयास कीजिए, सदाचार को बना करके रखिए अपने अंदर से। सब प्रकार के जो डूबे इस तरह के फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बंद बोतलों के पानी में। और फिर नौजवान की आदतें लगती हैं, सब नस नाड़ी ढीले हो जाते हैं,
ना वो अपने जीवन को संवार करते हैं, ना अपने गृहस्थ जीवन को संभाल पाते हैं। मैंने ऐसे घर को बहुत बर्बाद होते हुए देखे। गृहस्थ के अंदर तबाही हो जाती है इन बुराइयों के कारण। आगे क्या कहा, यदि हम चाहते हैं, आर्य बनना चाहते हैं, तो पहला सदाचारी, आगे का कर्मकांड। कर्मकांड का मतलब क्या होता है? ये नहीं अंधविश्वास में आकर के फंस करके और नवग्रह आदि पूजन के बीच में लग करके कर्मकांड करते जावें। कर्मकांड के भी बहुत सारे अंग हैं, और वैदिक चीज को अगर हम ध्यान से विचार कीजिए तो प्रातः कालीन से लेकर के सोते समय तक के कर्मकांड को जानने का प्रयास कीजिए ना। बच्चों को यदि हमें देने का प्रयास करें, प्रातः कालीन 5 मंत्रों के माध्यम से उठते ही मंत्र पाठ करने, ओम प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम, सायंकालीन जब सोते होते हैं यह जागृत हो, ये सारे चीज किस लिए है? उस परम पिता परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से आस्तिकता के भाव को उत्पन्न करना और अपने मन के विकारों को पूर्ण रूप से दूर करने का है। इसी कर्मकांड के अंदर संध्या, इसी कर्मकांड के अंदर यज्ञ, इसी कर्मकांड के अंदर सत्संग। यदि इन सबको करते करते व्यक्ति अगर अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा तो आर्यत्व उसके अंदर स्वाभाविक रूप से आ जाएंगे। और यदि नहीं करेगा, कहा, देखिए बात की जाती है सदाचार की, कहा सदाचार जब तक नहीं आएगा तब तक ना हमारा कर्मकांड ठीक हो पाएगा, न जो है अर्थसृष्टता हो पाएगी, ना हमारा और आपका व्यवहार सुधर पाएगा। और यदि सदाचार ठीक हो गया तो फिर जिस कर्म कांड को आप करेंगे, व्यक्ति के अंदर भक्ति लग गई और चल दिया मंदिर की तरफ है और उसके आचरण ठीक नहीं है, तो मंदिर इसको कुछ नहीं कर पाएगा। यहां निरंतर आप यज्ञ में आते रहें और बाहर जाके गलत करते रहें, आपका आचरण का सुधार नहीं है, ये कर्मकांड ठीक नहीं है। तो कर्मकांड के अंदर यज्ञ आदि सारी चीजें हैं, इसी के अंदर है कर्मकांड के तहत योगाभ्यास की बात की जाती है। योगाभ्यास किस बात के लिए किए जाते हैं? योग, यम नियम का पालन, अष्टांग योग की बात की जाती है। इन अष्टांग योगों पर यदि विचार से करेंगे, ये भी कर्मकांड का एक अंग है। वैदिक प्रक्रिया के अंदर योग दर्शक के अंदर कहा गया, अच्छा जी यम नियम के पालन करने से क्या होता है? इससे चरित्र का निर्माण होता है। यम नियम, आसन किसको कहते हैं? आसन जो है स्थिर सुखनम आसनम, जिस आसन के अंदर स्थिरता होकर के ठहराव के साथ, मन मस्तिष्क के पूरे ठहराव के साथ बैठा जाए, उसको कह जाते हैं आसन। प्राणायाम का मतलब क्या है? प्राणायाम का मतलब है कि मन को स्थिर रखने के लिए प्राणों का जो बार बार व्यायाम करते हैं वह प्राणायाम है। प्रत्याहार का मतलब क्या है? इंद्रियों के जो विषय हैं, जिन विषयों में जाकर के हमारा मन का भटकाव हो जाता है, उसे रोकने का नाम क्या है? प्रत्याहार है। धारणा क्या है? देश बंधस चित्तस्य धारणा, चित्त को किसी अवस्था में बांध देना, किसी स्थान पर किसी जगह पर बांधना, उसको धारणा। और उसी धारणा के अंदर ध्यान को देर तक बनाए रखना, रोक देना ध्यान है। और वही ध्यान एक समय ऐसी अवस्था आ जाएगी उसके अंदर पूरी परिपक्वता आ जाती है, उसका नाम है समाधि है। तो कहा कर्मकांड के अंतर्गत ये सारा यम नियम भी हैं, सत्संग भी हैं। इन सब के माध्यम से जब इसको समझने का प्रयास करेंगे और ऐसा करने वाला व्यक्ति होगा और करता रहेगा, फिर उसकी दुनिया की कोई शक्ति नहीं जो उसको पराजय कर सकता है। फिर वो चाहे किसी भी वर्ण का होगा, ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा, जिस भी किसी भी वर्ण का होगा, वो व्यक्ति अपने अपने वर्ण के अनुरूप अपने अपने कार्यों को ठीक तरीके से चलते हुए और ठीक रास्ते पर चलते हुए कोई भटकाव नहीं होगा और वो आरत्व के गुणों को आगे बढ़ाते हुए अपने लक्ष्य को पूरा करेगा। तो कर्म कांड का कहा, ये दूसरा क्या है? साधन।
तीसरा साधन क्या बोला गया है? अर्थ शुद्धि, सूची कह सकते हैं। अर्थ, अर्थ मतलब कमाना। पैसे कमाने के तो मना ही नहीं है, पैसे कमाने की मनाही नहीं है, पर पैसे कमाना कैसे है? क्या गलत तरीके से, बुरे कर्मों के माध्यम से? देखिए, जो हम पैसे हम और आप कमाते हैं ना, उसकी 3 गति होती है। दानम नाशः तीसरो वितय गतयो वतस्य वीतस्य यो न ददाति न च भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। दानम नाशः तीसरो गतयो भवन्ति वीतस्य। वित्तस्य, वित्त के, धन के 3 गति हैं। कौन कौन से हैं? दानम, भोगो, नाशः। ये तो याद रहेगा। धन के कितने गति हैं? कौन कौन से? दान, भोग और नाश। व्यक्ति जो कुछ भी कमाता है, कमाने के बाद वो, जैसे वेद में भी कहा, परमात्मा ने कहा कि मैं धन किसको देता हूं? धन की वृष्टि, धन ऐश्वर्य किसको देता हूं? यजशील व्यक्ति को देता हूं जो परोपकार में लगा सके। तो हमें मिला है परोपकार में लगाने के लिए, दान देने के लिए। तो यदि उस धन का हम जहां कहीं भी कहीं कोई अभाव देखते हैं, कमी देखते हैं, ऐसा हमें खटकता है कि हाँ यहां पर हमारे दिए हुए दान का लाभ है, वहां पर उसको दान दे दें, और इसके लिए खुद को मेहनत करना पड़ेगा। भोगो, उस धन का दूसरा क्या काम करना है जी? भोग, अपने जीवन लगाना है। ऐसा भी ना आपके पास जो है बढ़िया सुंदर कार है और समय आए तो कार का उपयोग न करें, पूरा कंजूसी बन जाए। जो कुछ भी है ये सब चीजें वो आपके सुख के लिए है। तो धन का सही तरीके से उसका उपभोग करना, इन दोनों को करने में तो आपका खूब मेहनत लगेगा, आपकी बुद्धि भी लगेगी, पूरा दिमाग चलेगा। और ठीक तरीके से अपने दिमाग को चलाने का प्रयास नहीं किया तो न उसका ठीक तरीके से दान पर कर पाएंगे, न उसका भोग कर पाएंगे। यहां पर भी आपका हमारा भटकाव हो जाता है, दान के नाम पर भी नहीं समझ है। दान देना चाहिए, सुन लिया दान देना चाहिए, और दान किसको दे दिए? किसी बदमाश को जाकर के दान दे दिए, तो उस दान का सदुपयोग हो पाएगा? इससे पुण्य होने के बजाय पाप हो जाएगा, समाज का हित होने के बजाय समाज में अहित हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो कहा दान भी यदि देना है तो दान देने में भी आप थोड़ी सावधानी बरतें। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के जब नियम लिखा है, 10वां नियम में कहीं परतंत्रता की बात करते हैं और कहीं किन किन कामों में हम स्वतंत्र हैं। कहते हैं जिस काम से सामाजिक कार्य हो, चाहे वो हितकारी हो पर सामाजिक कार्य हो, उस कार्य में आप परतंत्र नहीं, स्वतंत्र नहीं है बल्कि परतंत्र हैं। और प्रत्येक व्यक्तिगत कार्य में आप स्वतंत्र हैं। ऐसे कोई से समाज में षड्यंत्र के माध्यम से समाज का नुकसान करने वाला ऐसा कोई संगठन बना हुआ है और आपके पास पैसे हैं और उस संगठन के लिए अपने धन का दान दे दिया और आप कहें मैं बहुत बड़ा दानी हूं, तो बताइए उस राष्ट्र का भला हो पाएगा? वहां तो रोज ही नए नए जो है विस्फोट होते चले जाएंगे। अभी हुआ ना, आया था मैसेज ईमेल के माध्यम से, स्कूलों को बंद करवा दिया गया। स्कूलों में मैसेज आ गया किसे बम पर हैं। ऐसे संगठन, ऐसे जो लोग हैं वो भी अपने कहीं तो ऐसा करने के लिए उसने भी तो धन का दुरुपयोग कर रहा है। आर्य विचारधारा का व्यक्ति होगा, समझदार व्यक्ति होगा, तो पहले तो इसको करने से 10 बार सोचेगा ये मैं कर रहा हूं किस लिए,
तूने तो ऐसे इस प्रकार से अफवाहें उड़ा दी, ना जाने उस अफवाह के अंदर किसकी सांस कहीं रुक जावे, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। विद्यालय के अंदर फोन आने शुरू हो गए, माता पिता के फोन आने शुरू हो गए, उन्हें सूचना दी जा रही है आपके बच्चे को जो है सुरक्षित है, हम सतर्क में हैं। ये कौन करता है? ये आर्य व्यक्तित्व का व्यक्ति नहीं करेगा, वो 10 बार सोचेगा, उसके अंदर ये भाव ही नहीं उत्पन्न हो सकता है। तो का धन की जो गति है उसको जायज समझिए। 3 गति हैं, दान, भोग। आपके पास पैसा है, खूब बढ़िया से सही तरीके से उसका उपयोग कीजिए। खाना पीना भी आपका बढ़िया हो, पैसे आपके पास हैं और शरीर के लिए जो खाना है वो चीज का सेवन न करें, शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां भी लग जाएंगी, और आवश्यकता से ज्यादा खा लें तब भी बीमारियां लग जाएगी। भोग भी ठीक करना है। इन दोनों काम के लिए हमारा और आपका जो है मन मस्तिष्क ठीक हो पाएगा, बुद्धि काम कर रही होती है, एफर्ट परिश्रम करना पड़ेगा। पर एक तीसरी अवस्था क्या है? दान, भोग, और इसके लिए आपको कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ना, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। आप सोचें, ना दान करेंगे ना उसका भोग करेंगे और पैसे को जब बैंक बैलेंस बना करके रखेंगे ना, तो मोदी जी का फिर किसी दिन आ जाएगा, वो पैसे को वहीं रह जाने कहीं। कब क्या स्थिति हो जाएगी? चोर चुरा ले जाएगा घर से ही। ये नष्ट होना ही है, ये शाश्वत, ये भी व्यवस्था है। 3 गति है, 2 में खुद को मेहनत करने पड़ेगा, 3 में आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, तीसरा कोई और ही मेहनत करके चला जाएगा। तो याद रखिए, धन को सही तरीके से उपयोग करने का प्रयास कीजिए। तो अर्थ सूची यानी जो धन कमाए वह भी धन नेकी का कमाई हो, अपने परिश्रम का कमाया हो। नहीं तो वेद शास्त्र भी ये भी कहता है, गलत तरीके से कमाया हुआ धन अधर्मेण वित्तम 10 वर्षानि तिष्ठति प्राप्ते तु 11 वर्षे समूलः विनश्यति। अधर्म से कमाया हुआ धन 10 वर्ष तक घर में टिकता है, पर जैसे 11वां वर्ष आता है जड़ सहित हमें वो बर्बाद कर देता है, और हमें पता नहीं चलता है वो किस रूप में, आपको पता नहीं चलेगा। फिर आप अपने कर्मों को जो है कोसते रहते हैं, हमने ना जाने इस जन्म में तो कोई बुरा नहीं किया, हो सकता है पिछले जन्म में बुरा किया हो। और जन्म का जो सिस्टम है वो हमें आपको नहीं पता है, क्रियमाण संचित और प्रारब्ध है। इस फिलॉसफी को, इस दर्शन को भी जानने की आवश्यकता है। यानी ये समझ जाएं कि परमात्मा की व्यवस्था को समझ जाएंगे, आप रीत को समझ जाएंगे, वो शाश्वत नियम को समझ जाएंगे, तो फिर हमारी प्रवृत्ति अपने ही सुधर जाएगी, यानी फिर हम गलत काम को ही नहीं कर पाएंगे। तो कहा अर्थ शुचिता, अर्थ की शुद्धि हो, नेकी की कमाई हो, गलत तरीके से ना कमाया हो। और उसके बाद में अर्थ शुचिता जब बनी रहेगी, ठीक नेकी की कमाई हमारे घर के अंदर आएंगे, गलत तरीके से पैसे नहीं आएंगे, तो याद रखिए हमारे अंदर ईमानदारी के भी गुण उत्पन्न होंगे। और मनु महाराज तो कहते हैं सब प्रकार की पवित्रताओं में ना धन की पवित्रता अधिक होती है। मन के अंदर बेईमानी आती है धन के कारण, लालच के कारण। हमारे परिवारों के अंदर भी उलझने आती हैं, इन्हीं सब के कारण परिवार टूट जाते हैं धन के कारण। ये धन का लालच, इसलिए वेद भी कहता है माँ गृध कस्य स्वेधन तेना त्यक्तेना भुंजिता। तू लालच मत कर, जो कुछ भी है उसको त्याग पूर्वक भोगने का प्रयास कर। ये जब भाव होंगे, ऐसी अर्थशुचिता बनी रहेगी, तो हम आर्यत्व हमारे अंदर आएंगे, आर्य के गुण हमारे अंदर आएंगे। और अंतिम बात क्या की जा रही है? आर्य बनने के लिए चौथे साधन क्या है जी? सद्व्यवहार। एक बार इसका पुनरावृत्ति कर लीजिए। आर्य बनने के कितने साधन बताए गए? 4। कौन कौन से? सदाचार, कर्मकांड, अर्थ शुचिता और सद्व्यवहार। सद्व्यवहार, हम सद्व्यवहार
सब कुछ आपके पास है और अगर व्यवहार नहीं ठीक है, सद्व्यवहार, धन आपके पास है, ज्ञानी हम हैं, सब कुछ हमारा सद्व्यवहार नहीं, व्यवहार अच्छा नहीं है, तब इसकी भी पूजा नहीं होती, इसका भी सम्मान नहीं होता। एक व्यक्ति गरीब है, कम भी पढ़ा लिखा है, समाज के अंदर उठना बैठना ठीक से जानता है, लोगों के साथ ठीक से बर्ताव करने का प्रयास करता है, कहता है बड़ा वो व्यवहारिक व्यक्ति है, उसकी पूजा की जाती है। ये सद्व्यवहार को लाने के लिए भी देखिए, हम जो कुछ भी करते हैं ना, जो कुछ भी हमारे और आपके माध्यम से होता है, वो सबसे पहले मन के धरातल पर बात आती है। सद्व्यवहार को बनाना चाहते हैं तो मन को पहले शुद्ध करें। कहां आता है? मन के धरातल पर। कुछ भी, जो कुछ भी हमारे आपके माध्यम से कार्य होते हैं वो मन के धरातल से होते हैं, फिर वाणी के माध्यम से कहे जाते हैं, फिर हम उसको करके दिखा देते हैं। जिसने अफवाह उड़ा दिया बम के लिए, उड़ा दिए जाएंगे, अभी हुआ नहीं है, पर कहां बात आई होगी? मन के धरातल पे विचार उत्पन्न होंगे। जो मन के धरातल पे विचार आए होंगे, वो किसी न किसी कहने का प्रयास किया, और कहने के प्रयास क्रम में भी अगर उसका सुधार नहीं हुआ, उसके मन संतुष्ट नहीं हो पाया, या जिसको कह रहा है उसको समझाने का प्रयास नहीं किया, अनुशासन में डालने का प्रयास नहीं किया, तो तीसरा वो करके दिखा देगा। इसे महर्षि वेद व्यास कहते हैं, यन मनसा ध्यायते, बोलिए, यन मनसा ध्यायते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, यत् कर्मणा करोति तदभि संपद्यते। ये कितना बढ़िया श्लोक है। जो कुछ भी हमारे आपके माध्यम से होता है वो सबसे पहले कहां आता है? मन के धरातल पर। यन मनसा ध्यायते, जो मन में हम धारण करते हैं वो कभी ना किसी रूप में मन में अच्छे विचार को धारण कर लिए, किसी के भलाई के लिए अपने का धारण कर लिया है, उठते बैठते चलते फिरते मित्रों के साथ वही बात को आप कहेंगे। मैं विद्यालय में यज्ञ करवाता हूं ना, मेरे विद्यालय में मैं हूं या ना हूं, बच्चे अपने आप यज्ञ करते करवाते हैं। लगभग बहुत सारे मंत्र उनको याद करवा दिया, और हंस कर खेल करके अपने आप वो करते रहते हैं। कमला घाटेवाल जी ये गई थी, उन्होंने देखा था, बच्चे अपने आप करवा रहे थे। मेरा खुद का जन्मदिन पर बच्चों ने यज्ञ करवाया। ये बच्चों को हम देने का प्रयास करें। यन मनसा ध्यायते, जो मन में हम धारण करते हैं वो वाणी से, चाहे घर में बैठे होंगे, समाज में बैठे होंगे, वो बार बार वही आपकी बात चली रहेगी। और जब वाणी से बार बार चलेगी तो कर्म से हो जाएगा, वही कर्म रूप बन जाएगा। तो ये कर्म रूप जिसको बनाना चाहते हैं, अच्छा व्यवहार देना चाहते हैं, तो इसके भी पहले शर्तें हैं कि मन को पवित्र करें, मन को शुद्ध करें, अपनी आत्मा को शुद्ध करें। ये सब आत्मा, ये सब जब शुद्ध हो जाएंगी तभी जो है हमारे अंदर आर्यत्व के गुण आ पाएंगे, हमारा और का जीवन जो है अच्छा बन पाएगा। तो वेद, परम पिता परमात्मा ने जो वेदों का ज्ञान दिया है, ये वेदों के ज्ञान को समझने का पूरा प्रयास करें। महर्षि दयानंद के सिद्धांतों को, उसके इर्द गिर्द रहने का हम और आप पूरा प्रयास करने का प्रयास करें, और अपने बच्चों को, उन्हें महर्षि दयानंद का जो अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है, संस्कार विधि है, जिससे ज्ञान और कर्म का सुधार हो सकता है, इसके साथ जोड़ने का प्रयास करें। जब तक ज्ञान और कर्म का सुधार नहीं होगा, उसकी उपासना नहीं ठीक हो पाएगी। और जब ये तीनों ही नहीं ठीक हो पाएंगे, न ज्ञान का सुधार होगा, न कर्म का सुधार हो पाएगा, न उपासना ठीक हो पाएगी, तो आर्यत्व नहीं बन पाएगा। और आर्यत्व नहीं बन पाएगा तो न वो अपने परिवार का भला करेगा, न वो समाज का, न राष्ट्र का, विश्व के तो दूर की बात रहेगी। एक कृण्वन्तो विश्वम आर्यम को यदि
सार्थक करना चाहते हैं, ये भाव अपने जीवन में अपनाएं और जन जन तक फैलाने का प्रयास करें, तब उस महर्षि दयानंद के हम सच्चे सिपाही हो पाएंगे। आने वाला समय महर्षि दयानंद का जन्मोत्सव 202वीं जयंती है। इस जयंती को भी ध्यान में रख करके महर्षि दयानंद की विचारधारा को अधिक से अधिक फैलाने का प्रयास करें। समय हो चुका है, आप सबने ध्यानपूर्वक सुना है, इसके लिए मैं सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।